हे हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन अबाउट एफसीआई, दैट इज असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है वो बात करेंगे। कब नोटिफिकेशन है, कब एग्जाम होने वाला है और क्या पैटर्न होता है एग्जाम में, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, हमें किस तरीके से माइंड को अब उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डाइवर्ट करते जाना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक कर दी गई थी आकाश जादव सर के द्वारा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम मैं और पहली बार मैं ऐसा कुछ नहीं, आकाश यादव सर को क्रेडिट जाता है इस वीडियो का। बट अपने गाइडली के ऑडियंस को मैं थोड़ा सा ये अवेयर करना चाहता हूँ इस पोस्ट के बारे में। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, लास्ट ईयर 2022 में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो मेरा एक स्टूडेंट था सोनू कुमार, आप देख सकते होंगे, पढ़ा होगा, और शायद अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो इस पे वीडियो पे जरूर वो कमेंट करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो वो आज कल असिस्टेंट ग्रेड 3 में ही है और वो बैंकिंग की ही तैयारी कर रहे थे। बट जैसे नहीं कहते कि हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और मजाक मजाक में इसका फॉर्म भरा और हम देने चले गए, मेरा एग्जाम निकल गया। एक और चीज बहुत प्लस पॉइंट आपको बताता हूँ इस पोस्ट के लिए। मैं आपको बता देता हूँ पहले कि असिस्टेंट ग्रेड 3 में क्या क्या पोस्ट होती है। जनरल की होती है, अकाउंटेंट की होती है, टेक्निकल होती है, डिपोट होती है, डिपोट। अच्छा, ये जनरल वाली को छोड़कर जितने बाकी है ना, इनमें सब में पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 भी ऐसा होता है, ठीक है। बट अगर हम जनरल की बात करें, जनरल में क्या है, आप जैसे बच्चे, यस आप जैसे बच्चे जो बीएससी कर लिए हैं या बीसीए कर लिए हैं, अपना बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं नॉर्मल एक ग्रेजुएशन डिग्री करके, वो इसको जनरल की फॉर्म से भर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, पेपर 1 ही होता है इसमें, केवल, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई पेपर 2 नहीं, केवल पेपर 1 होगा। सिंपल की पेपर एक, केवल पेपर 1 होगा और कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें, तो एक ही प्लस पॉइंट इसमें आ जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं, तो हम लोग को असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जैसा कि सर ने बताया था कि आईबीपीएस एज वेल एज एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसीज होती है, इससे ज्यादा, लास्ट ईयर से ज्यादा आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो एक अच्छा ये प्लस पॉइंट है। देखिए, अगर कोई भी चीज आपको प्रियोर पता चल जाती है तो आप अपने माइंड को एक साथ वहां ना ले जाके धीरे धीरे ले जा सकते हैं, कि नहीं ले जा सकते हैं कि हाँ यार एक ये भी नोटिफिकेशन आने वाला है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम आल्सो, दैट्स इट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन क्या होने वाला है, नवंबर की फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपको इसका दिवाली के पहले ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, जनवरी में आपकी प्री की एक्सपेक्टेड है और मार्च में आपकी मेंस की एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बट मैं बात करता हूं कि प्री मेंस इसमें क्या, पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात अगर मैं करूं तो ये है, लेकिन पेपर 1 ही होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे। बाकी अब बात करते हैं पैटर्न क्या होता है। जो पैटर्न होता है उसके यहाँ पे देखिए, इंग्लिश 25 मार्क्स की आती है, 25 मार्क्स की 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 25 25 25 करके आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन। मेन मैटर ये करता है कि ये बहुत कंफ्यूजन कर देता है। देखिए, इंग्लिश इजी, इजी और वेरी इजी, सब 15-15 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। ये पैटर्न होता है आपका। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप गाइडली से कोई भी चीज परचेस करते हैं तो आप कूपन कोड यूज करेंगे B12 कूपन कोड, जो कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। कुछ भी अगर आप लेते हैं, कुछ भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको ये कूपन कोड यूज करना है। चाहे आप मॉक टेस्ट ले, चाहे आप पीडीएफ बंडल ले, चाहे आप वीडियो कोर्स ले। जैसे कि आप पीडीएफ बंडल भी लेने जाएंगे तो आपको कोड यूज करना है B12, so you will get the maximum discount. And this is the my Raftar reasoning batch, you can purchase it because I am focusing on this कि IBPS PO as well as SBI क्लर्क, SBI PO पे फोकस करूंगा। रफ्तार बैच आपको फ्री में मिलेगा, तो आपके लिए RRB PO मेंस का जो पेपर होने वाला है उसमें भी बेनिफिशियल होने वाला है। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कि पैटर्न क्या था लास्ट ईयर 2022 का। अगर हम बात करें तो क्या, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जनरल साइंस, जनरल स्टडी या जनरल साइंस, जनरल स्टडी के अंदर आपका करंट अफेयर का 4 क्वेश्चन आए थे। अब देखिए, दिसंबर में लास्ट टाइम हुआ था पेपर, 10 दिसंबर को पेपर आई थिंक था, 10 या 11 को, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। बट इतना कह सकते हैं कि उसके अंदर अक्टूबर नवंबर की करंट अफेयर आई नहीं। कहां से आई थी, अगस्त और सितंबर की। इस बार हो रहा है पेपर नवंबर में, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर पी जाना करंट अफेयर, पी जाना, ठीक है ना। क्योंकि आप करंट अफेयर पढ़ोगे ही पढ़ोगे, किसके लिए, आरआरबी पीओ मेंस के लिए। हिस्ट्री के मुगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, एक दो क्वेश्चन, बैंकिंग के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, साइंस से जो थे बायोलॉजी और फिजिक्स। अब सोचो कि तुम क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ने लगो, भैया मत करना। ये साफ लिखेगा आपको नोटिफिकेशन में, क्लास अप टू
क्लास अप टू एट्थ क्लास की कोई भी किताब उठा के देख लेना, बायोलॉजी फिजिक्स के थोड़े थोड़े बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं, बेसिक छोटे छोटे ऊपरी ऊपरी, यार वो बस पढ़ लेना, उसी से ही तुमको टिक कर दोगे आंसर। ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन भाई, क्लास 8 तक की ज्योग्राफी जो भी है। अगर मैं बात करता हूँ क्लास ये मैथ्स की, तो मैथ्स में अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे बहुत इजी से, सिंगल सिंगल दो दो लाइन के थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन से डीआई आई थी, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आई थी। वहीं रीजनिंग की बात करते हैं, इनइक्वालिटी और पजल्स ही पजल भरी हुई थी, छोटी छोटी पजल्स थी। और इनइक्वालिटी था लाइक सिलॉग्स दे सकता है, इनइक्वालिटी के सिलॉग्स दे देगा, ब्लड रिलेशन थोड़ा बहुत दे देगा छोटा मोटा। तो नॉर्मल देखा जाए तो बैंकिंग के पैटर्न को फॉलो किया गया, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, बेटा धोखे में मत जाना। मान लो पैटर्न चेंज कर दे, तब क्या करोगे? तो तुम्हें काम करना, रीजनिंग के जो एसएससी का जो रीजनिंग होती है, उसके जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कंफर्म आते ही आते हैं, जैसे लाइक ले लो तुम डाइस, डाइस ले लो, आता ही आता है। तो जो छोटे मोटे क्वेश्चन है डाइस के, वो वाले देख लेना, एक दो टॉपिक्स रीजनिंग के एसएससी के ऊपर ही ऊपर से पढ़ लेना, एग्जाम में तुम कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लिश में देखो, एरर डिटेक्शन, आरसीआई थी, स्टोरी बेस्ड और फ्रेज रिप्लेसमेंट आपके सामने आया था। तो मैं देखूं पेपर वन ही होता है आपके जनरल में, बाकी में पेपर वन पेपर टू दैट इज कॉल्ड मेंस, और वो दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना, वो आपका अदर पोस्ट के लिए होता है, लाइक स्टेनो के लिए ले लो या टेक्निकल के लिए ले लो, उसमें होता है। अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने हालांकि काफी डिटेल में मैंने इस चीजों को बता दिया गया है, और अगर आपको चीजें पहले से पता चल रही है दोस्तों, तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्रिपरेशन धीरे धीरे अपनी करते रहिए, क्लास 8 की किताब उठा के थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, और नो डाउट गाइडली विल ब्रिंग अ बेस्ट कंटेंट फॉर यू फॉर दिस एग्जाम। जस्ट वेट एंड वॉच। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।